Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. तो हम देखते हैं सवाल नंबर 2 का ए। कल हम हल कर रहे थे, उसका पार्ट 2 देखते हैं। और सवाल नंबर 3 का ए। ये दोनों भी सवालात जो है वो एक्टिविटी बेस होते हैं। दोनों सवालात में एक्टिविटी पूछे जाते हैं। एक सवाल नंबर 2 के ए में जो है वो एक एक्टिविटी 2 मार्क्स की है, और सवाल नंबर 3 में एक ही एक्टिविटी करना है जो कि है 3 मार्क्स के लिए। तो हम आगे देखते हैं। सबक नंबर 2 के 2 सवालात हमने देखे थे, और सबक नंबर 1 में जो भी एक्टिविटी किताब में दी गई थी हमने हल कर लिए। तो जो एक्टिविटी है वो किताब से ही आएगी, और अगर आती भी है बाहर से इन केस तो इसी फॉर्मेट में होगी। थोड़ा सा चेंजेस किया जाएगा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो एक्टिविटी किताब से ही पूछी जाएगी। सवाल नंबर एक्टिविटी देखते हैं। अगर मुरब्बई मसावत 5m² जमा 2m जमा के बराबर का जज़र नफ़ी 7/5 हो, यानी इसका एक जज़र क्या है, नफ़ी 7/5, तो के की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ मसावत दी गई है का एक जज़र नफ़ी 7/5 ऊपर दिया हुआ है। ये का जज़र का मतलब है कि वो m की कीमत है, यानी जो मुतगय्यर यानी जो हुरूफ यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है वो उसकी कीमत है, यानी कि यहाँ n की कीमत क्या होगी 7/5। अब यहाँ पर 7/5 रखने पर हमारे पास मसावत क्या है 5m², यानी यहाँ पर जब हम 7/5 रखेंगे तो उसका क्या होगा, मुरब्बा होगा, यहाँ लिखा हुआ है। फिर 2m है, 2m यानी कि नफ़ी 7/5 और जमा के बराबर 0। अब यहाँ पर 2 बॉक्स दिया हुआ है, यानी हमको इसको हल करके लिखना है। तो 5 ज़रब नफ़ी 7 का मुरब्बा यानी 49, और 5 का मुरब्बा यानी कि 25। ठीक है, तो ये 5 पंजे 25 हो गया। तो यहाँ पर इसको हल करके हमको क्या जवाब मिला, यहाँ पर 49/5। अब यहाँ पे 2 ज़रब नफ़ी 7/5 तकसीम नहीं होगा, तो सीधा सीधा ज़रब करेंगे, 2 सत्ते 14 यानी नफ़ी 14/5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नफ़ी 14/5। अब यहाँ पर हमारे पास है 49/5 जमा और नफ़ी 14/5 जमा के बराबर 0। यहाँ एक ही ब्रैकेट दिया है, इसको हल करके हमको जवाब लिखना है। नसब नुमा मसावी है, एक बार लिख लेंगे 49, ये जमा और ये नफ़ी क्या हो गए, नफ़ी 14 और जमा के। तो 49 में से 14 नफ़ी करेंगे, कितना बचेगा, 9 में से 4 को नफ़ी किए 5, यहाँ पर 4 में से 1 गया 3, 35 बचा, यानी यहाँ पे हमको मिलेगा 35/5 जमा के। तो 5 सत्ते 35, यानी हमको यहाँ क्या मिलेगा, हल करने के बाद 7 जो है वो जमा बराबर के उस तरफ जाएगा, तो नफ़ी 7, यानी यहाँ पर हमारा जवाब क्या होगा, नफ़ी 7 होगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं। दर्जा ज़ेल मुरब्बई कसी रुकनी की अज़ाए ज़रबी कीजिए। अज़ाए ज़रबी कीजिए, हम 8वीं जमात से करते आ रहे हैं। अज़ाए ज़रबी करना यानी कि आखिरी का जो अदद है उसके ऐसे हिस्से करना कि अगर यहाँ नफ़ी है तो नफ़ी करने पे दरमियानी अदद आए, जमा है तो जमा करने पे दरमियानी अदद आए। तो यहाँ पर हमको इसके हिस्से करके दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, मुश्तरिक निकालना है। x हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर 1x बच गया, बीच में नफ़ी है, यहाँ से 1x बाहर ले लिए, सिर्फ बचा 5। यहाँ कुछ नहीं, मुश्तरिक तो 1 है, और ब्रैकेट में बचेगा x नफ़ी 5। अब ये x नफ़ी 5 2 मरतबा है, तो हम इसको एक बार लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x जमा 1। इसी तरह से यहाँ पर इसकी अज़ाए ज़रबी नहीं कर सकते, तो इसमें से हम मुश्तरिक निकाल सकते हैं। दोनों में m मौजूद है, दो पहाड़े में नहीं आता है, तो हमने m निकाल लिए। यहाँ पर क्या बच गया, 2m नफ़ी 5। इतना ही करना था हमको। अब यहाँ a² नफ़ी 25 है, यहाँ a² और 5 25 यानी कि 5 का मुरब्बा। हमारे पास एक ज़ाब्ता है a² नफ़ी b² का। क्या करते हैं, एक बार इसको जमा में लिखते हैं और एक बार नफ़ी में लिखते हैं। तो इसको भी हम एक बार जमा में लिखेंगे और एक बार नफ़ी में लिखेंगे। इसके बाद में है, इस मुरब्बई मसावत को अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। जज़र 2x² जमा 7x जमा 5 जज़र 2 बराबर 0। अब यहाँ पर अज़ाए ज़रबी करना है, तो अज़ाए ज़रबी में अगर जो पहला रुकन दिया हुआ है स्क्वायर वाला, उसके साथ अगर कोई अदद हो तो हम उसको
आखिरी वाले से ज़र्ब करते हैं, यानी हम यहाँ क्या करेंगे, जज़र 2 ज़र्ब 5 जज़र 2, तो जज़र 2 और जज़र 2 क्या हो जाएगा, सिर्फ 2, यानी 5 ज़र्ब 2, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर 10 के हमको ऐसे हिस्से करना है कि जमा करने पे 7 आए, तो 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जमा है तो सब में यहाँ जमा ही आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जज़र 2x² और यहाँ लिखेंगे 5x और यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर 0। अब यहाँ से हमने x मुश्तरिक लिए खाली, तो यहाँ क्या बचेगा, जज़र 2x और जमा 5। यहाँ से हमने जज़र 2 मुश्तरिक ले लिए। अब देखो यहाँ पर 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है कि ये जज़र 2 और जज़र 2 है। अगर हमको इसको मुश्तरिक निकालना है इसमें से जज़र 2, तो एक जज़र 2 बाहर निकाल लेंगे, यानी 2 का मतलब है कि उसकी जगह पे जज़र 2 2 मरतबा है। तो चूंकि यहाँ से जज़र 2 मुश्तरिक निकालना है तो ये 2 है, यानी कि यहाँ पर 2 जज़र 2 है, 2 बार जज़र 2 है, तो एक हमने निकाल लिए तो एक बच गया, यानी जज़र 2 और जमा 5। यहाँ पर इसके साथ में x है। तो यहाँ पे हम मिलेगा जज़र 2x जमा 5। अब जज़र 2 जमा x 2 बार है तो हम इसको एक बार लिख लेंगे और x जमा जज़र 2। तो इस तरह से यहाँ पर एक x जमा जज़र 2 0 है, तो दूसरा क्या होगा, जज़र 2x जमा 5 बराबर 0। अब यहाँ पे x की कीमत पूछा है, यहाँ तो दे दिया, इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ इसको यहाँ हल कर लेते हैं। जज़र 2x जमा 5 वहाँ गया तो नफ़ी 5 हो गया, हमको सिर्फ x चाहिए, उसके साथ जज़र 2 जो है वो ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर बटे में, यानी यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, नफ़ी 5 बटे जज़र 2। यहाँ पे एक नफ़ी 2 दिया हुआ है, दूसरा नफ़ी 5 बटे जज़र 2। इसके बाद में एक और सवाल है कि अगर x बराबर 5 हो और kx² नफ़ी 14x नफ़ी 5 का एक जज़र हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। सेम जैसे हमने पहले ऊपर किए कि इस मसावत का एक जज़र क्या है, यानी कि 5 है। x बराबर 5 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ x बराबर क्या है, 5 है, यानी जहाँ भी मसावत में हमको x नज़र आएगा हम क्या लिखेंगे, वहाँ पर 5 लिखेंगे। नफ़ी 14x यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिर्फ अपने समझने के लिए। kx² यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है वो कीमत रखेंगे 5 की कुवत 2, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है लिखा हुआ स्क्वायर, 14x यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा, नफ़ी 5 बराबर 0। 5 का मुरब्बा यानी कि 25, फिर 14 पंजे 70, नफ़ी 5, तो यहाँ 14 के है नफ़ी और नफ़ी जमा, तो यहाँ पर हो जाएगा नफ़ी 75 0। अब यहाँ पे नफ़ी 75 बराबर के उस तरफ गया तो जमा 75 हो गया। अब यहाँ पहले 75 है और यहाँ 25 के साथ ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ आकर तकसीम में, तो 25 तियाँ 75, तो हमारी यहाँ पे कीमत आ गई 3। इसके बाद अगला अमली काम है, जज़रों का मजमुआ अगर 10 है और जज़रों का हासिल ज़र्ब 9, तो हासिल होने वाला मुरब्बई मसावात लिखिए। अब मजमुआ यानी कि यहाँ पर इसका फार्मूला क्या है, हमारे पास x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा, यानी ये मजमुआ है और लास्ट में जो है वो क्या है, वो हासिल ज़र्ब है, यानी कि अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो यहाँ x², यहाँ पे क्या आएगा, मजमुआ 10 है तो 10x और हासिल ज़र्ब कितना है, 9, और बराबर में क्या आएगा, 0। अल्फ़ा बराबर 2 और बीटा बराबर 5 जज़र वाली मुरब्बई मसावात कौन सी है, यानी यहाँ पर हमको अल्फ़ा और बीटा दिया और मसावात पूछा है, तो हम क्या कर लेंगे, पहले अल्फ़ा जमा बीटा मालूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूले में है वो अल्फ़ा जमा बीटा है और दूसरा जो है वो अल्फ़ा ज़र्ब बीटा। तो यहाँ फार्मूला है मुरब्बई मसावात को इस तरह लिखते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे अल्फ़ा जमा बीटा x, यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिया हुआ है, अल्फ़ा जमा बीटा x और यहाँ पर अल्फ़ा ज़र्ब बीटा। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा जमा बीटा करेंगे, अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, 2 है सवाल में यहाँ पर, और बीटा है 5, यानी 2 जमा 5 7 हो गए, और यहाँ इसको ज़र्ब कर दिए, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x और यहाँ पर आ जाएगा 10। इसके बाद में मंदरजा झेल
खाली चौकोन को मुकम्मल कीजिए, नौइयत लिखिए। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 5 है, तो यहाँ पर मस्बत है, तो क्या होगा, हकीकी और गैर मसावी होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हकीकी और गैर मसावी। इसके बाद में माइनस में अगर बी स्क्वायर यानी ममेज़ अगर माइनस में है तो क्या होगा, ये सिर्फ गैर हकीकी होगी इसकी नौइयत। ठीक है। अब यहाँ पे जज़रों का मजमुआ नफ़ी 7 है और जज़रों का हासिल ज़र 5 है। मुरब्बई मसावत लिखिए। तो मुरब्बई मसावत का फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा एक्स और जमा अल्फ़ा ज़र बीटा बराबर 0। जज़रों का मजमुआ यहाँ पर दिया हुआ है नफ़ी 7 एक्स और जमा इनका हासिल ज़र दिया हुआ है 5 बराबर 0। अब यहाँ पर ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गया, जमा 7x जमा 5 बराबर 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 5 बराबर 0। तो इस तरह से इसको रफ में हल कर लेंगे, घाई बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो अलामत में फिर से गलती हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर नफ़ी 4x नफ़ी 3 बराबर 0। अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ेल के मुरब्बई मसावत के जज़र हों तब अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा ज़र बीटा क्या होगा। यहाँ पर ये सवाल जो है वो कैंसिल है। ठीक है। इसके बाद में है दिया हुआ है मुकाबिल की शक्ल में जुज़न का ABCD है और जिसमें AB मुतवाज़ी है CD के, रगबत 33 मुरब्बा सम है। इसकी बिना पर जो है वो अमली काम मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर हम हल करते हैं। ABCD एक जुज़न का है जिसमें AB मुतवाज़ी है CD के। ABCD बराबर एरिया ऑफ ABCD यानी जुज़न का रकबा क्या है, AB जमा CD ज़र AM। तो यहाँ पर जो है वो 1/2 है ज़र। अब यहाँ पर इसकी कीमत रकबा 33 दिया हुआ 1/2। AB की कीमत जो है वो x है, यहाँ x लिख दिए हमने, और CD की कीमत जो है वो 2x जमा 1 है। तो कीमत यहाँ पर रख दी और AM की कीमत कितनी दी गई है, x नफ़ी 4। तो यहाँ पर हम रखेंगे x नफ़ी 4। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या है 33। अब देखो यहाँ से 1/2 नहीं गायब है, यानी कि ये 2 यहाँ चला गया, तो 33 और 2 कितने हो गए, ज़र्ब करेंगे तो 2 तियाँ 6 2 तियाँ 6 66। यहाँ x और 2x कितने हो गए, 3x और ये 1, और यहाँ पे x नफ़ी 4 फिर से वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट को ज़र्ब देंगे, तो दोनों ब्रैकेट यहाँ रफ में हम ज़र्ब कर लेते हैं। 3x जमा 1 और x नफ़ी 4। तो पहले x को पूरे ब्रैकेट से ज़र्ब दे लेते हैं, 3x जमा 1 और फिर नफ़ी 4 को पूरे ब्रैकेट से ज़र्ब दे देंगे, 3x जमा 1। तो ये 3x स्क्वायर हो गया जमा x से कम x, फिर नफ़ी 4 तियाँ 12 और x नफ़ी जमा नफ़ी 4 एकम 4। यहाँ पे 3x स्क्वायर 2 ही ब्रैकेट है, तो यहाँ पे जमा नफ़ी नफ़ी होगा, तो इसमें 12 में से 1 गया तो 11x बचा, अलामत बड़े अदद की यानी कि नफ़ी की, और नफ़ी 4 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा नफ़ी 11x, क्योंकि यहाँ जमा दिया हुआ है तो हम इसको नफ़ी में लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर एक मिनट, यहाँ बराबर में इस तरफ 66 है, तो यहाँ 3x स्क्वायर नफ़ी 11x नफ़ी 4, 66 को यहाँ लाएंगे तो नफ़ी 66 बराबर 0। तो 3x स्क्वायर नफ़ी 11x और नफ़ी नफ़ी जमा 66 और 4 कितने हो गए 70। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नफ़ी 70। अब हम इसकी अज़ाए ज़रबी करेंगे, तो अज़ाए ज़रबी के लिए हमको मसावत मिली है 3x स्क्वायर नफ़ी 11x और नफ़ी 70 बराबर 0। अब पहले 3 को 70 से ज़र्ब कर लेंगे, नफ़ी 70 से 3 सत्ते 21 यानी कि नफ़ी 210। अब नफ़ी 210 के ऐसे हिस्से करना है कि नफ़ी करने पे 11 है,
तो 21 दहम लेंगे हम। 21 में से 10 नफ़ी करेंगे तो 11 मिल जाएंगे हमको। यहाँ नफ़ी की अलामत है तो दोनों में अलग अलग अलामत लगेगी। यहाँ नफ़ी है, अगर दरमियान में नफ़ी है तो बड़े अदद के आगे नफ़ी और छोटे अदद के आगे जमा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x² नफ़ी 21x जमा 10x नफ़ी 70 बराबर 0। तो यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट मुश्तरिक लेने के बाद का है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मुश्तरिक ले लेंगे। 3x मुश्तरिक लेंगे क्योंकि 3 के पहाड़े में 21 भी आते हैं। यहाँ पर x बच गया, नफ़ी 3 सत्ते 21। फिर यहाँ से हम 10 मुश्तरिक ले लेंगे तो 10 x आ गया, 10 सत्ते 70 यानी नफ़ी 7। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, x नफ़ी 7 और यहाँ पर भी x नफ़ी 7। यहाँ 3x जमा 10 मिल गया और दूसरे ब्रैकेट में x नफ़ी 7 बराबर 0। तो एक जो है वो 3x जमा 10 बराबर 0 या यहाँ पर x नफ़ी 7 बराबर 0। तो नफ़ी 7 बराबर किस तरफ गया, जमा 7। यहाँ पर जमा 10 वहाँ गया तो नफ़ी 10/3 मनफी नहीं होती है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, x बराबर 7 लेंगे। अब हमको यहाँ AB, CD, AD और BC की कीमत पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी कीमत यहाँ पर रफ में मालूम करके इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर AB क्या है, x है, तो x की कीमत कितनी आई, 7 लिख देंगे। इसके बाद में CD क्या है, CD जो है वो 2x जमा 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CD बराबर 2x जमा 1। x की कीमत कितनी मिली हमको, 7 जमा 1, 2 सत्ते 14 जमा 1 बराबर 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15। इसके बाद AD और BC मुतमासिल है, तो AD और BC बराबर क्या होगा, x नफ़ी 2, x कितना है यहाँ पर 7 नफ़ी 2 बराबर 5। तो यहाँ पे ये हमारा जवाब हो गया 5। इसके बाद में तीसरा सबक, इसके बाद में देखते एक और फिलअप्स फॉर्म में दिया हुआ सवाल, x² जमा 2x नफ़ी 9 बराबर 0। तो यहाँ पर इसका मुआवजना हमने इससे कि x² जमा bx जमा c से, तो a बराबर क्या होगा, स्क्वायर के साथ जो है यानी 1 होगा, b यानी के 2 और c यानी के नफ़ी 9। अब यहाँ पर ज़ाब्ता दिया है b² - 4ac, तो b यानी के 2 की कुवत 2 नफ़ी 4, a क्या है हमारे पास 1 और c क्या है हमारे पास नफ़ी 9। ये नफ़ी और ये नफ़ी जमा हो गए, 9 चौक 36। तो यहाँ पर 36 यानी 40 आया, तो बड़ा है, ममेज़ बड़ा है 0 से, तो इसलिए मुरब्बे मसावत के जज़र हकीकी और गैर मसावी होंगे। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। श्री मधु सदन के संतरे के बाग में उफ़क़ी कतारों में दरख्तों की तादाद उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद से 5 ज़्यादा थी, यानी उफ़क़ी कतारों में जो दरख्तों की तादाद थी वो उमूदी से 5 ज़्यादा थी। तो अगर संतरे के बाग में संतरे के कुल 150 दरख्त हो तो उफ़क़ी और उमूदी कतार में दरख्त की तादाद क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि उमूदी कतार से जो है वो उफ़क़ी कतार ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है उसको हम नहीं फ़र्ज़ करते, जिससे ज़्यादा है उसको फ़र्ज़ करेंगे। यानी उफ़क़ी कतार उमूदी कतार से ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे कि उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद बराबर x है। ठीक है, यहाँ पे फ़र्ज़ किया कि अब यहाँ पे उमूदी कतार हो गया, उफ़क़ी कतार क्या है, उमूदी कतार से ज़्यादा है 5, तो उफ़क़ी कतार में दरख्तों की तादाद बराबर क्या होगा, x जमा 5। दरख्तों की कुल तादाद कितनी है, 150 है। अब यहाँ पर उमूदी और उफ़क़ी हो गया, यानी कि बाग में दरख्तों की कुल तादाद कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई ज़र्ब चौड़ाई करेंगे हम, यानी x ज़र्ब x जमा 5 करेंगे, क्योंकि उफ़क़ी और उमूदी तो लंबाई और चौड़ाई हो गई, मुस्ततिल नुमा हो गया बाग, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि बाग में दरख्तों की तादाद, दरख्तों की कुल तादाद
बराबर x, यानी कि लंबाई ज़र चौड़ाई। अब यहाँ पर कुल तादाद कितनी दी गई है, सवाल में दिया है 150, तो इसलिए x स्क्वायर जमा 5x ज़र्ब करेंगे और ये नफ़ी 150 बराबर 0। अज़ाय ज़रबी का सवाल बन गया हमारे पास। नफ़ी 150 के ऐसे हिस्से करना है, नफ़ी करने पे 5 मिले, तो क्या लेंगे यहाँ पर हम लेंगे 15 दहाम 150। 15 में से 10 नफ़ी किए तो 5 बचेगा। यहाँ नफ़ी है तो दोनों में अलग अलग अलामत, दरमियान में जमा है तो बड़े अदद के आगे जमा, छोटे अदद के आगे नफ़ी। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको लिख देंगे x जमा 15 इसकी जगह पर और x नफ़ी 10। डायरेक्ट इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ मुश्तरिक नहीं लेना है। अगर यहाँ पे अगर कोई अदद होता तो फिर वो डायरेक्ट नहीं ले सकते थे। तो x जमा 15 बराबर 0 और x नफ़ी 10 बराबर 0। जमा 15 वहाँ जाकर नफ़ी 15 और जमा 10 वहाँ जाकर जमा 10। अब यहाँ पे जो नफ़ी 15 है तो दरख्तों की तादाद मनफी नहीं होगी, तो यहाँ लिखेंगे लेकिन दरख्तों की तादाद मनफी नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर x बराबर 10। अब यहाँ पर हमको सवाल में x पूछा है, तो यहाँ पर हमारी जो उमूदी कतार यानी x फ़र्ज़ किए थे, उफ़की कतार में दरख्तों की तादाद कितनी होगी, तो उफ़की कतार क्या थी, इससे 5 ज़्यादा थी यानी x जमा 5, तो 10 जमा 5 यानी कि 15। अब हमको ये पूरा हल करने के बाद क्या करना है, लास्ट में ये फ़्लो चार्ट हमको बनाना है और उसमें जवाब लिखना है। तो कुल दरख्त कितने हैं, 150 है। उफ़की कतार में दरख्तों की तादाद क्या है, x जमा 5 है, यहाँ लिखेंगे हम। इसके बाद में यहाँ उमूदी कतार फ़र्ज़ किया हुआ है। उमूदी कतार में कितने दरख्त हैं, अरे सॉरी ये ऐसे जाके यहाँ से सॉरी मुरब्बई मसावात क्या है, तो ये इसको ये मिटाकर इसकी जगह पे हमने जो मुरब्बई मसावात हमारी बनी है वो हम लिखेंगे। तो मुरब्बई मसावात बनी x स्क्वायर जमा 5x नफ़ी 150 बराबर 0। फिर x की कीमत मालूम कीजिए, तो यहाँ पे हमने x की कीमत क्या मालूम की है, x बराबर 10। फिर उमूदी कतार में कितने दरख्त हैं, तो यहाँ पर उमूदी कतार में कितने दरख्त है, तो हमने उमूदी कतार में जो है वो x था 10 दरख्त है। फिर उफ़की कतार में कितने दरख्त है, तो हमने यहाँ मालूम किए कि उफ़की कतार में 15 दरख्त है, तो यहाँ पे हमने जवाब लिख दिए 15 दरख्त है। तो इस तरह से इस तरह का अगर सवाल आता है तो आपको ये पूरा हल करना है। हल करने के बाद में लास्ट में जो है वो ये लिखना है, मार्क्स आपके पूरे इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये आप भूलेंगे नहीं लिखना बिल्कुल। तो ये जो एक्टिविटी बेस्ड सवालात होते हैं, जो बॉक्सेस आपको दिए होते हैं, मार्क्स जो है वो उसी पर होते हैं बोर्ड पे। आप रफ में साइड में हल कीजिए, लेकिन आपको वो बॉक्स मुकम्मल करना ज़रूरी है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सबक नंबर 3 की एक्टिविटी वाली सवालात है। यहाँ दिया हुआ है 7 7 7, यानी कि यहाँ T1 7, T2 T3 सब 7 है। तो T1 7, T2 भी 7 और T3 भी 7। यहाँ दिया हुआ है नफ़ी 2, नफ़ी 6, नफ़ी 10 और नफ़ी 14। इसके बाद में तीसरे में T1 जो है वो नफ़ी 2, T2 नफ़ी 6 और यहाँ पर T3 जो है वो नफ़ी 10। इसके बाद अगला सवाल है, झेल में दिए हुए हिसाबी तसव्वुत की मदद से चौकोन में सही अदद लिखिए। तो यहाँ पर जो है ये एक एक सवाल आपको पूछा जाएगा, पूरा एक साथ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 1 8 15 20। तो यहाँ पर T1 जो है वो पहला अदद भी है, यानी A भी है। A यानी कि पहला वज़न A1 T1 दोनों बराबर है। A को पहला अदद बोलते हैं और दूसरा जो है वो T1 भी। तो A यानी कि 1 और T1 यानी भी 1। T2 8, T3 15। अब यहाँ T2 माइनस T1 यानी कि 8 नफ़ी 15। तो 8 में से नफ़ी 15 किए तो कितने बचेंगे यहाँ पर 7।
एक मिनट सॉरी, T2 माइनस T1 है ना, तो यहाँ पर जो है वो T2 माइनस T1 उल्टा कर दी। T2 कितना है 8 है और T1 है 1, यानी यहाँ वाला 7। फिर T3 और T2 15 है T3 और ये 8 है, तो 8 में से 15 में से 8 नफी के बचा 7 आ गया। इसका मतलब मुश्तरिक फ़र्क D क्या है 7 है। इसी तरह से ये भी करेंगे। T1 जो है वो 3, T2 6, T3 9 और T4 12। T2 माइनस T1 यानी कि अब यहाँ पे एक ही ब्रैकेट दिया, यानी डायरेक्ट हमको हल करना है। T2 6 नफी 3 हो गया। T3 माइनस T2 9 नफी 6 यानी 3। अब दोनों मुश्तरिक है तो मुश्तरिक फ़र्क क्या आ गया, D बराबर 3 आ गया। इसके बाद में नफी 3, नफी 8, नफी 13 और नफी 18। तो यहाँ पर T1 जो है वो नफी 3, नफी 8 और नफी 13 और नफी 18। तो इस तरह से T2 माइनस T1 कितना हो गया, नफी 8, बीच में नफी है और T1 कितना है, नफी 3। तो नफी 8, नफी और नफी जमा 3, 8 में से 3 गया 5, अलामत बड़े अदद की, 8 के आगे नफी है इसलिए यहाँ भी नफी। तो क्या मिला हमको यहाँ पर, नफी 5। T3 माइनस T2 नफी 13 और नफी 13 नफी और नफी 8। तो नफी 13, नफी जमा 8, 5, अलामत बड़े अदद की, यानी यहाँ भी नफी 5 आ गया। तो D बराबर मुश्तरिक फ़र्क है, D नफी 5 आएगा। A यहाँ पूछा है, A यानी कि पहला रुकन है तो नफी 3। फिर T1 70, 60 और 50। A यानी कि पहला रुकन 70, D यानी क्या, तो D यानी कि T2 माइनस T1, T2 कितना दिया हुआ है 60, नफी 70, 10 बचा, अलामत बड़े अदद की, 70 के आगे नफी है इसलिए यहाँ भी नफी। तो यानी D क्या होगा हमारा यहाँ पर, नफी 10। इसके बाद में है एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन 6, यानी कि A जो है वो 6 और मुश्तरिक फ़र्क D, यानी मुश्तरिक फ़र्क D यानी 3। तो S27 मालूम कीजिए। तो यहाँ पर फार्मूले लिखा है n/2, यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में, यहाँ क्या आएगा 2A। फिर कीमत रख दी है, यहाँ पे D की कीमत पूछा है, D कितना है 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ये सबको हम यहाँ हल कर लेते हैं। S27 बराबर 27/2, 12 जमा 27 में से नफ़ी 1 की है बचा 26 ज़र्ब 3, तो 27/2 ज़र्ब 12 जमा 3 छंग 18, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 78। तो 27/2 ज़र्ब 8 और 2 10, हासिल का 1, 7 और 1 8, 9, 90, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 90। और इसको इससे तकसीम करेंगे, तकसीम 27 ज़र्ब 45, तो 27 ज़र्ब 45 कितने होते हैं 1215। तो इसका जवाब क्या आएगा हमारा 1215। इसके बाद में है ये सवाल, क्या दिया हुआ है कि 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर तबई आदाद कितने हैं मालूम कीजिए। इन आदाद की जमा कीजिए और जमा करने के लिए दर्जा झेल अमल कीजिए। तो यहाँ पर 1 और 140 के दरमियान 4 से यहाँ दिया हुआ है 4, 8 और 136, ये कुल कितने आदाद है। तो यहाँ पर n बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हमको ये कुल कितने आदाद है ये हमको मालूम करना है। ठीक है, A बराबर A यानी कि पहला रुकन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, और D यानी मुश्तरिक फ़र्क 4 से तकसीम पजीर है, तो यानी कि 4 होगा मुश्तरिक फ़र्क। और Tn जो है वो Tn की कीमत होगी 136, जो आखिरी में है वो Tn होता है 136। यहाँ पे कीमत हमने रख दी है। अब हम Tn के ज़ाब्ते में रख कर
एन की कीमत मालूम करेंगे। तो ए जमा एन नफ़ी 1 डी। अब यहाँ पर 136 टी एन की जगह लिख दिया है। ए की कीमत कितनी है 4, एन नफ़ी 1 नहीं मालूम है, यहाँ डी की कीमत लिखना है ये बॉक्स में, डी कितना है 4। अब इसको हल करके यहाँ एन की कीमत हमको लिखना है, ठीक है। तो 136 बराबर 4 जमा एन नफ़ी 1 डी, सॉरी डी यानी कि 4। तो 136 जमा 4, यहाँ पे इससे ज़र्ब का ताल्लुक़ है, तो 4n नफ़ी 4 एकम 4, जमा 4 और नफ़ी 4 कट जाएगा। 136 बराबर 4n, 4 जो है वो ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में बटे 4, 4 तियाँ 12, 1 बचा, 4 चौक 16। तो यहाँ n की कीमत कितनी मिली हमको 34। तो जैसे आपको रफ में लिखकर हल करके लिखना है। यहाँ n की कीमत हमको मालूम हो गई, इन आदात की जमा मालूम करना है हमको, तो यानी Sn का ज़ाब्ता रखना है। तो Sn का ज़ाब्ता यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो Sn कितना है, n की कीमत 34 आई, तो यानी यहाँ पर हमको 34 मालूम करना है। तो यहाँ 34 आएगा, यहाँ भी n बटे 2 है तो 34 आएगा, n यानी 34, और ब्रैकेट में 2a, तो 2a कितना है 4 जमा n कितना है 34 नफ़ी 1 और ज़र्ब d यानी के 4। अब इसको हल करके इधर जवाब लिखना है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ s 34 बटे 2 ब्रैकेट में 2 ज़र्ब a यानी के 4 जमा n नफ़ी 1 यानी 34 माइनस 1 d यानी के 4। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 आ गया, 2 चौक 8 जमा 34 में से 1 नफ़ी के 33 ज़र्ब 4, तो 17, 8 जमा 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 1 13, 132। तो 17 ज़र्ब 132 और ये कितने हो गए 140। तो 17 ज़र्ब 140 कितना आ गया जवाब 2380। तो यहाँ पे क्या जवाब आएगा 2380। तो ये पूरा लिखना है सही से, और इसको जो है वो रफ में हल करके यहाँ जवाब लिखेंगे। और लास्ट में क्या जवाब आया, 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पज़ीर आदाद की जमा कितनी है 2380। सवाल आखिरी एक्टिविटी देखते हैं, सबक नंबर 3 की। यहाँ पर दिया हुआ है 1000 रुपये की रकम 10% मुफर्रद सूद की शरह से सरमायाकारी की गई, तो हर साल के आखिर में हासिल होने वाली रकम हिसाबी तसाउद में होगी। अगर वो हिसाबी तसाउद हो तो 20 साल बाद हासिल होने वाला सूद मालूम कीजिए, इसके लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पे सूद का ज़ाब्ता दिया मुफर्रद सूद का, P ज़र्ब R ज़र्ब N 1 साल बाद। तो यहाँ पे इसको हल करके लिखना है, ये सिफर ये कट गया, 100 एकम 100, तो यहाँ पे आ गया 100। फिर यहाँ पे भी दिया हुआ है 2 ज़र्ब 100 यानी 200। इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 1000 10, और यहाँ 3 साल है तो मुद्दत में आ जाएगा 3। तो इस तरह से इसको हल करके मिलेगा हमको इस तरह 4, 5, 6 साल बाद हासिल होने वाला सूद बिल तरतीब क्या होगा। यहाँ पर 4 साल बाद यानी कि 400, 5 साल बाद यानी कि 500 और 6 साल बाद यानी कि 600। ठीक है, तो इन आदात की बिना पर ए यहाँ पर क्या होगा, ए बराबर 100, पहला रुकन पहला जो है वो 100 है, और डी यानी इनके अंदर मुश्तरक फ़र्क कितना है वो भी 100 का फ़र्क है, 100 से लेके 600 में। अब इसके बाद में इसकी बिना पर 20 साल बाद हासिल होने वाला सूद क्या होगा। तो 20 साल बाद तो यहाँ पर हम ज़ाब्ते में कीमत रखेंगे TN। ए कितना है हमारे पास 100, 20 साल बाद है तो T20 मालूम कर रहे हैं, 20 नफ़ी 1, डी भी कितना है हमारे पास 100। अब इनको हम रफ में हल कर लेते हैं, 100 जमा 20 में से नफ़ी 1 की 19 ज़र्ब 100 यानी कि 100 जमा 1900। तो 1900 जमा 100 कितने हो गए 2000 हो गए, तो यहाँ पे आ गया 2000। तो 20 साल बाद हासिल होने वाला सूद कितना होगा यहाँ पर 2000 रुपये। तो यहाँ पर जो है वो सबक नंबर 1 से लेकर 3 तक की जो भी एक्टिविटी थी हल करने वाली जो यहाँ पर, तो हमने ये अमली काम मुकम्मल किया। तो ये अमली काम आपको अच्छे से करना है। इसी में से जो है वो सवाल नंबर 2 के ए में
और सवाल नंबर 3 के ए में पूछे जाएंगे। इसी के सवालात के बेस पर ही होंगे। अगर इसमें से नंबरात अलग कर दिए जाते हैं तो आपको मेथड अच्छे से समझना है। हर चीज़ में जो है वो आपको मेथड समझना है। सिर्फ आपको मैथ्स जो है वो रटने वाली चीज़ नहीं है कि आपने इसको रट के याद कर लिया, आपको समझना ही होगा। समझ के आप हल करेंगे तो आप इस मेथड पर किसी भी तरह से सवाल आए आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चों इसको प्रैक्टिस करो, 2 से 3 मरतबा हल करो तो स्टेप्स जो है वो जहन में बैठ जाएंगे कि किसके बाद कौन सा स्टेप हमको लेना है। तमाम फार्मूले अच्छी तरीके से याद करो। तो यहाँ पर जो है वो हमने 2A और 3A कंप्लीट किया। इंशाल्लाह ताला हम आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।